अस्सलामुअलैकुम। थंबनेल देख के आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि हम किस बारे में बात करेंगे आज। आज हम बात करेंगे, हमने 2 तरह के शाही टोस्ट बनाए हैं बच्चों के कहने पर। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं 2 तरह के शाही टोस्ट बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। आज ब्रेड लेके आए हैं ये लोग, कहने लगे हम खाएंगे शाही टोस्ट। हमने बिरयानी बनाई थी, कहने लगे कि खाएंगे शाही टोस्ट। उस बिरयानी के साथ में कुछ मीठा भी होना चाहिए, तो ये लोग लाए हैं, ब्रेड लेके आए। फिर हमने देसी घी निकाला क्योंकि फ्राई करना था। फिर खोया निकाला, फ्रिज में रखा था, ठंडा था, वो भी निकाला। दूध निकाला, 1.5 लीटर दूध था, उसको निकाल के रखा बाहर, क्योंकि ये सब चीज़ें ठंडी होती हैं ना, तो इसलिए पहले से थोड़ा देर निकाल के रख देते तो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है। ब्रेड मंगवाई थी बड़ी वाली और ये लोग ले आए छोटी वाली। तो चलिए हम ब्रेड को कर लेते हैं फ्राई। तो फ्राई करने के लिए देसी घी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तेल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। तेल क्योंकि वैसे भी नहीं अच्छा होता हेल्थ के लिए, तो ये सब चीज़ें, मीठी तो चीज़ें देसी घी से ही अच्छी बनती हैं। तो ब्रेड फ्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको अच्छे से, बहुत अच्छे से रोस्ट करते हैं जब तक कि वो दोनों तरफ से ब्राउन ना हो जाए। इसको अच्छे से फ्राई करना है, दोनों तरफ अलट पलट करके, दबा दबा के इसको करना है, वरना ऐसे सही से फ्राई नहीं होती है। और अगर फ्राई नहीं होगी तो बहुत जल्दी टूट जाएगी। तो ये देखिए, 2 तरह की, दोनों तरफ से पूरी तरह से फ्राई हो चुकी है। और इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, 2 प्लेटों में, क्योंकि 2 तरह के बना रहे हैं ना अलग अलग, तो इसलिए इसको 2 प्लेटों में डिवाइड कर लेंगे। एक में अलग तरह की, एक में अलग तरह की। ये 2 तरह की ब्रेडें तैयार हो गई हैं। अब इसमें सबसे पहले दूध डालेंगे, डार्क वैसा ऑरेंज कलर बनाएंगे। सबसे पहले ऑरेंज कलर की ब्रेड बनाएंगे। तो इसमें दूध में जब तक रंग डाल के घोल लेंगे। पहले इसमें रंग डाल के घोलते इसलिए हैं क्योंकि गरम जब दूध हो जाएगा तो ये रंग पूरी तरह से घुलेगा नहीं, इसलिए इसको घोलना पड़ता है। अगर दूध गर्म होगा तो इसमें ये रंग का कलर, ये जो फुटकियाँ दिख रही हैं, ये कभी नहीं फूटेंगी। अभी ऐसे सब फूटी जा रही हैं, गर्म दूध में नहीं फूटेंगी। तो ये सब इसको मिलाने के बाद इसको गर्म करने के लिए रख देंगे। जब ये पूरी तरह से सब, इसका रंग जितना भी है सब फुटकियाँ हो जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा, फिर इसको गर्म करने के लिए रख देंगे। इसमें थोड़ा सा अभी कलर हमें थोड़ा कम लग रहा था तो और डाला थोड़ा सा। अब ये पूरी तरह से मिक्स हो गया है अच्छे से। अब ये गरम करने के लिए रेडी है। अब इसमें डालेंगे अपने हिसाब से, जितना दूध हो उसी हिसाब से शक्कर पड़ती है। तो हम लोग ज़्यादा मीठा खाते नहीं हैं, लाइट मीठा खाते हैं, तो इसलिए उसी हिसाब से डाला है। और अब बनाएंगे दूसरे तरह की ब्रेड की तैयारी। दूसरा शाही टोस्ट ये बनेगा लाइट, जैसे वो नहीं होता है उसका कलर तहरी का पीला, उस तरह का। ये भी फूड कलर है, येलो फूड कलर। ये बनाएंगे इसमें लाइट येलो कलर का शाही टोस्ट। वो था ऑरेंज कलर और ये है लाइट येलो कलर का। और ये इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा होता है जैसे आप लोगों ने खाया होगा, मक्खन मलाई खाया है, जो मक्खन जो बेचते हैं जाड़ों में, उसका दूध होता है, सेम वही टेस्ट होता है इसका। अगर आप लोग को मलाई मक्खन वाला दूध अगर अच्छा लगता हो तो इस तरह से आप लोग घर पे सिर्फ दूध ही बना सकते हैं। और इसको ठंडे में ही बनाना है। इस दूध को पकाना नहीं, उबालना नहीं, कुछ नहीं करना है। इसको ठंडे दूध में ही बनाना है। ये वाला कलर बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। और इसमें अब डाल दिया शक्कर इसमें भी अपने हिसाब से डालना है, क्योंकि ज़्यादा मीठा हम लोग खाते नहीं हैं, तो बस लाइट शक्कर डालते हैं। और इसमें ज़रा सा डालेंगे ये मीठा सोडा पड़ता है। उस ऑरेंज वाली में नहीं डालना है, बस इसी वाली में डालना है मीठा सोडा डालना है। फिर उसके बाद इलायची पाउडर डालेंगे। जिस हिसाब से दूध हो उसी हिसाब से इलायची पाउडर पड़ता है। दूध मतलब बहुत कम है तो इसलिए बस इतना इलायची पाउडर बस डालते हैं। और फिर उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसकी पूरी तरह से शक्कर पूरी घुल जाए। ये शक्कर पूरी घुल गई है। अब इसमें बनाएंगे हम लोग शाही टोस्ट।
ये ऑरेंज वाला भी रेडी हो गया, येलो वाला भी रेडी हो गया। दोनों दूध रेडी होने के बाद अब इसमें पीले वाले में पड़ेगा केवड़ा, थोड़ा सा केवड़ा, हल्का सा, ताकि बिल्कुल मलाई मक्खन वाला दूध लगे। और जो ऑरेंज वाला जो दूध है उसमें पड़ेगा थोड़ा सा इलायची पाउडर, क्योंकि इलायची पाउडर कोई भी मीठी चीज़ जो बनाते हैं तो जो ठंडा हो जाता है जब ही डालते हैं, क्योंकि इलायची का फिर टेस्ट नहीं आता। देखिए कितना दूध पड़ा हुआ है, सब गिरा था क्योंकि सब चीज़ ठंडा था ना, तो इसीलिए। तो इसमें डाला है इलायची पाउडर। और वाला पीला वाला दूध ठंडा था तो उसमें पहले ही डाल चुके थे इलायची पाउडर। और ये इसको पकाना था क्योंकि दो तरह के बना रहे ना अलग अलग। तो ये सब मिक्स कर दिया। अब उसमें ब्रेड को डिप करके सब प्लेटों में लगा लेंगे, ऑरेंज वाले या ऑरेंज में और वो पीला वाला पीले में। तो सारी ब्रेडों को इसी तरह से डिप कर करके लगाना है। पूरा जब लग जाएगा तो उसके बाद इसको सजाना है। ये पूरी ब्रेड तैयार हो गई हैं, लग गई हैं, ऑरेंज भी येलो भी सब लग गई है। अब इसका हमें सजाने के लिए बनाना है, ये खोए से बनाना है। खोया डालना है, फिर उसके बाद इसके अंदर डालना है दूध। और दूध भी इतना नहीं डालना है कि बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल बहे पानी की तरह, बस इतना डालना है कि बिल्कुल जैसे गाढ़ा गाढ़ा लेयर बन जाए, उसके ऊपर लेयर लग जाए गाढ़ी गाढ़ी, इस तरह से। बस इतना ही दूध डालना है और इसमें थोड़ी सी शक्कर डालना है ताकि हल्का सा मीठा रहे ये, क्योंकि ब्रेड तो ऑलरेडी मीठी है ये और ये फिर फीका होता, तो इसलिए हल्का सा मिठास इसमें डालना, ज़्यादा नहीं डालना और कुछ नहीं डालना है इसमें। बस इसको फिर उसके बाद मिक्स करना है। और ये फ्रिज में रखा था खोया तो बहुत ज़्यादा पत्थर हो गया था, तो इसको जो है अभी चम्मच से तोड़ तोड़ के इसको बिल्कुल स्मूथ करना है। फिर उसके बाद ब्रेड के ऊपर लगाना है। तो ये देखिए ब्रेड के ऊपर लगा दिया है और ये सारी ब्रेडें सज गई। तो हमने बनाई थी बिरयानी, तो बच्चों ने कहा कि बिरयानी के साथ कुछ मीठा बनाए। कभी हम ज़र्दा बनाते हैं, कभी खीर बनाते हैं, तो इस बार इन लोगों ने कहा कि शाही टोस्ट बनाइए, तो इसीलिए हमने जो है ये शाही टोस्ट बनाया, क्योंकि हमारे बच्चों को ये बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।